सही बात तो ये जो करबला का दर्द है ना, वो ना किसी से लिखा गया है आज तक, और ना किसी से पढ़ा गया है, और ना किसी से आज तक सुना गया, ना किसी से सुना गया। पानी कितनी तारीख को बंद हुआ? और जोर से कितनी? 7, 8, 9, 10। ठीक है जी, 7 की शाम को पानी बंद हुआ, 10 तक पानी बंद रहा। जब आई शबे आशूर, अमर इब्ने साद के कहने पे लश्कर जो है शोर मचाता हुआ हुसैन के खेमों की तरफ बढ़ा। मेरे इमाम ने कहा ठहर जाओ, क्या चाहते हो? कहा जंग। कहा यह भी कोई उसूल है? रात में भी कहीं जंगें होती हैं? कहा अगर जंग ही करनी है तो कम से कम कल सुबह करना, एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत दे दो। अमर इब्ने साद ने सोचा ये तीर तलवार भाले तेज करेंगे, नौजवानों को वार करना वार बचाना सिखाएंगे। लेकिन हुसैन तेरी अजमतों को सलाम। जंग टली, सारे लोगों को बुलाया, कहा लोगों हुसैन इजाजत देता है, लौट जाओ, ये मेरे खून के प्यासे, मुझे छोड़ दो। कोई बेटी छोड़ के आया है, कोई माँ छोड़ के आया, किसी के पीछे लोग बीमार हैं, जाके इलाज कराओ, चले जाओ। सबकी चीखें निकली, हुसैन जिएंगे तो तेरे साथ, मरेंगे तो तेरे साथ। काम वो नहीं है जो प्यासा छोड़ के हुजूर के बेटे को चले जाए। फरमाया अब्बास चराग गुल कर दो, हो सकता है कोई अंधेरे में चला जाए। लेकिन जानते हो चराग गुल कर दिया गया। कुछ देर के बाद मेरे इमाम ने कहा चराग जलाओ। चराग जलाना इतना फर्क था, जब चराग गुल किया गया था आंखें सूखी थी, अब जलाया गया है तो आंखें भीग गई हैं, दामन तर थे सबके। हुसैन ने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं गए? कहा हुसैन इतनी हिम्मत हम में नहीं है कि अली का बेटा प्यासा रहे और हम प्यास बुझा ले जा करके, नबी के बेटे पे पानी बंद रखे और हम बच्चों के साथ जिंदगी गुजारे। हुसैन का 76 साल का बूढ़ा यार आगे बढ़ा, तलवार निकाली, कदमों पे हुसैन के रख के कहा हुसैन ये रही मेरी तलवार और ये रहा मेरा गला। अगर आपको लगता है ना कि मेरे बालों की सफेदी की वजह से आपकी जमात को लोग कमजोर समझेंगे, कहा फिर मुझे कत्ल कर दे हुसैन, तेरे कदमों पे मरना गवारा है, तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं है। और यही हुसैनियों की खासियत होती है, मरना गवारा करते हैं, छोड़ के जाना गवारा, छोड़ के जाना गवारा नहीं करते। दुनिया ने देखा, जेल में डाला, हथकड़ियां डाली गई, लेकिन एक मुजाहिद का लहजा ना बदल सकी दुनिया, क्योंकि यही हुसैनी रंग होता है, यही हुसैनी रंग होता है। कहा हुसैन तलवार हमारी, गर्दन हमारी काट दो, लेकिन वापस ना भेजो। मेरे इमाम के जुमले थे, सुने मेरे भाई, अल्लाह हमें हिदायत दे और समझ दे। हुसैन ने कहा था चलो फिर रफीको, मेरे यारो, मेरे हमदर्द, मेरे गमखारो, आज आखिरी रात है, खुल के अपने रब की इबादत कर ली जाए। आज जी भर के रब की इबादत कर लो, पता नहीं अब किसे जिंदगी में ये रात मिले किसे ना मिले। आज माफ कीजिएगा, शबे आशूर आती है, बेटियों के दुपट्टे उतर जाते हैं। हमने शबे आशूर को मेले का रंग दे दिया, हमने शबे आशूर को फैशन बना दिया, हमने शबे आशूर को तमाशा बना दिया। जिस रात फातिमा के शहजादे रो रो के सजदे करते रहे, उस रात में मेरे घर की बेटियों के दुपट्टे उतर गए। तारीख गवाह है, फजर तक इबादतें होती रही। फजर का वक्त आया, जब फजर का वक्त हुआ, हुसैन ने कहा अकबर जी बाबा, का जब अली थे तो हसन अजान पढ़ते थे, नमाज अली पढ़ाते रहे, बाबा गए तो अजान हमने पढ़ी, फिर नमाज हसन पढ़ाते रहे हैं, अब हसन भी चले गए हैं, तू है और मैं हूं, अकबर अजान तुम पढ़ो, करबला में नमाज हुसैन पढ़ाएगा। आज ये फजर की आखिरी जमात होगी बेटे। कैसे लोग थे यार वो, कैसे लोग थे, किस ज़बान से हो बयान इज़्ज़ शान अहले बैत, मदह खाने मुस्तफ़ा है, मदह खाने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अकबर जी बाबा अजान तुम पढ़ो, नमाज हुसैन पढ़ाएगा। चले का अकबर एक काम और कर लेना बेटे। का जी बाबा कौन सा काम? 3 दिन की प्यास है। कितने दिन की? जोर से शहबाज भाई हैं, जुमले पे गौर करें। करबला की 3 दिन की प्यास में सिर्फ पानी का सवाल मिलता है। किस चीज का? हर किसी ने तज़किरा प्यास का किया है, जबकि भूख भी थी। बोलो ठीक है नहीं? बोलो। बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं मैंने, इन बड़े होशियार लोगों को मुतवज्जे किया कि मेरे इस जुमले पे गौर करें। करबला में प्यास भी थी, करबला में भूख भी थी, लेकिन हुसैन ने रोटी किसी से नहीं मांगी। रोटी किसी से नहीं मांगी।
तारीख में किसी से नहीं लिखा कि हुसैन ने असगर को दिखा के कहा हो एक रोटी दे दो। अकबर ने पलट के आके कहा हो अब्बा एक रोटी खिला दो। जबकि ये लिखा मिलता हुसैन असगर को लेके गए तो कहा एक घूंट पानी का दे दो। अकबर मैदान करबला से वापस लौट के आके कहा था अब्बा एक घूंट पानी मिल जाता ना तो 22,000 को अकेला काट देता। हुसैन ने जबान डाल दी बेटे के मुंह में, का वो जबान चूस ले जिस जबान ने मुस्तफा का लुआब चूसा है। तसल्ली मिली, लौट गए, लेकिन मेरे हुसैन ने पानी मांगा, रोटी। अब आप समझें कि अगर कोई दरवाजे पे आके कहे रोटी दे दो तो लोग समझ जाते हैं कि ये मोहताज है, और अगर कोई आके कहे पानी दे दो तो लोग मोहताज नहीं समझते हैं। रोटी मांगने वाला मोहताज कहलाता है और पानी मांगने वाला मोहताज नहीं कहलाता। इसलिए कि पानी कोई भी मांग लेता है। मुसाफिर भी पानी मांग सकता है, परदेसी भी मांग सकता है, गुजरने वाला भी पी सकता है, लेकिन रोटी मांगने वाले को भिखारी कहा जाता है, पानी मांगने वाले को भिखारी नहीं कहा जाता। 3 दिन के भूखे हुसैन ने रोटी इसलिए नहीं मांगी ताकि दुनिया जान ले हुसैन करबला में भिखारी नहीं था, पानी इसलिए मांगा था। कोई भी मांग ले, हुसैन कल भी मुख्तार था, हुसैन आज भी मुख्तार, आज भी मुख्तार है। 3 दिन की प्यास है। कहा अकबर जी बाबा का जाओ करबला का मैदान भी देख के आना है। जंगो नहीं है ना, और जंग का उसूल ये कि जहां लड़ा जाए उस जमीन का अंदाजा लगा लिया जाए। अकबर ने कहा ठीक है बाबा। अली अकबर गए, अजान पड़ी। जब अजान पढ़ के वापस लौट रहे तो किसी के हिचकियों की आवाज आई। आपने मुड़ के सुनसान वादी में देखा, कोई खातून दूर बैठी है, हिचकियों की आवाज जिधर से आ रही उधर अली अकबर गए। देखा एक खातून ऐसी हैं जिनकी आधी चादर बदन पे है और आधी चादर के कोने से करबला की जमीन साफ कर रही है। करबला की जमीन साफ कर रही है। अली अकबर ने जाके कहा था माई कौन है, तेरा क्या काम इस मैदान में? ये करबला है। माँ तू क्या कर रही है? कोई जवाब नहीं मिला, वापस आ गए। हुसैन ने कहा अकबर अजान पढ़ दी? जी बाबा। कहा मैदान भी देखा है? कहा हाँ। कहा क्या देखा? अब्बा जी मैदान देख लिया, लेकिन एक अजीब चीज देखी है। कहा क्या? मैंने एक खातून को करबला के मैदान में अपने दुपट्टे से झाड़ू लगाते देखा है। इतना मेरे इमाम ने सुना ना तो हिचकी भर के रोने लग गए। अकबर ने कहा अब्बा जी मैंने क्या कह दिया? मैंने एक खातून का तज़किरा किया जिसको हम नहीं जानते, मैं उससे बात करना चाहता था, उसने मुझसे बात नहीं की। हुसैन ने अकबर को सीने से लगा के कहा अकबर जिसे तू अजनबी कह रहा है वो कोई अजनबी नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई है। मेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई। ये लोग बात करते कि ये कैसे हो सकता, मैं कहता हूँ खुदा की कसम बेटा 7 समंदर पार हो, आज गोबर उठाने वाली माँ, मिट्टी लगाने वाली माँ, घर की झाड़ू देने वाली माँ 7 समंदर पार बेटे का दर्द महसूस कर लेती है, तो फिर फातिमा को हुसैन के दिल पे होने वाले दुखों का एहसास क्यों नहीं हुआ होगा? आप कैसे बात करते हो? हमारी जैसी माएँ, आज की माएँ, अगर बेटे के रात के 3 बजे पेट में दर्द हो जाए, वो सऊदी अरबिया में होता है और माँ उड़ीसा की जमीन पे थाम नगर में होती है, और सुबह उठ के कहती है अपने शोहर से फोन तो लगाओ, रात से मुझे सुकून नहीं है। कहा क्यों? का बेटे की तबीयत तो ठीक है कि नहीं? दुनिया समझाती है अम्मा कोई बात नहीं है, कल लगाना फोन, मुझे रात से नींद नहीं आ रही है। इधर से घंटी बजी, बेटे का फोन उठा, माँ ने भर्राई हुई आवाज में कहा बेटे खैरियत तो है? बेटे ने कहा अम्मा मैं ठीक हूँ। वो नहीं चाहता था माँ से दर्द बांटे, माँ को दुखी करे। माँ कहती सच बता ना पगले, मुझे रात से नींद नहीं आ रही। उसने इतना सुना, चीख मार के कहता हाँ माँ रात से पेट में दर्द है। मुझे बता अगर 7 समंदर पार बेटे के पेट में दर्द हो तो 4 जामनगर शरीफ की माँ पहचान लेती है। करबला में बेटे के दिल में दर्द हो, फातिमा के दिल को पता क्यों नहीं चला होगा? क्यों माँ को नहीं पता चला होगा? खुदा की कसम वो माँ वो है कि जिसके दरवाजे पर जिब्रील भी आकर के जिसके बेटे के झूले झुलाता रहा। हुसैन रोया, कहा अजनबी नहीं वो मेरी माँ है। अब्बा क्या कर रही है? कहा वो जमीन को साफ कर रही है जहां हुसैन को गिरना है, जहां हुसैन को गिरना है। क्यों? कहा कोई कंकर मेरे बेटे के बदन में न लग जाए, कोई कंकर मेरे बेटे के बदन में न लग जाए। तुझे क्या पता करबला क्या है?
करबला क्या है? आज कोई हुसैन का जिक्र सुन के रो दे, लोग रावजी कहते हैं। मैंने कहा अगर उनके जिक्र में रोना रावजियत है तो पहला फतवा मेरे नबी पे लगाओ, जिन्हें जिब्रील ने आके पैदाइश पे कहा था इसे करबला में आपकी उम्मत शहीद करेगी। मेरा नबी गोद में लेते लेते रोने लग गया था। सैयद कायनात ने कहा था बाबा बेटों को लेके कोई बाप रोया तो नहीं करता, हुसैन को लेके अभी मुस्कुरा रहे थे, रोने क्यों लग गए? फरमाने लगे बेटी अभी जिब्रील ने आके एक बात बताई है जिसने मेरी खुशी को मेरे गम में बदल दिया है। करबला में हुसैन आए, बात लंबी होती जा रही है। 10 तारीख फजर पढ़ ली, हुसैन ने नमाज पढ़ाई, 71 यारों ने पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ी आपके साथियों ने, फजर मुकम्मल हो गई, खेमों में आ गए। कोई तस्बीह में है, कोई कुरान की तिलावत में है। सुनो मैं बताऊं नबी का घराना क्या है। एक बच्ची अचानक इस खेमे में आके नजर आ गई, छोटी सी बच्ची 5-6 साल उम्र थी। सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ गई, पहचान लिया ये हमारे कबीले की और हमारी जमात की बच्ची तो नहीं है। बुला के कहा बेटी कौन है? बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसने इशारा करके कहा वो जो सामने लश्कर खड़ा है ना 22,000, उसमें एक हुर नामी शख्स है, मैं उसकी बेटी हूँ। और वो है जिसने हुसैन पे पानी बंद किया था, और वो है जिसने हुसैन का रास्ता रोका था। कहा मैं हुर की बेटी हूँ। सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटी करीबा, हमारी मेहमान बन गई है, बिस्मिल्लाह आना बेटी, हम मेहमानों की खिदमत किया करते हैं, मगर करें क्या बेटी, आज मेहमान को पिलाने के लिए पानी नहीं है। बेटी एक घूंट भी होता तो बेटी पहले तुझे दिया जाता, रोटी का एक सूखा टुकड़ा भी होता तुझे दिया जाता। बेटी माफ करना, हम तेरी खिदमत नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही, सैयदा सकीना सामने से गुजरी, आपकी कान में 2-2 बालियां पड़ी थी। इशारा करके कहा ज़ैनब ने कहा कि ये सकीना का जी फूफी। कहा बेटी आना। कहा क्या बात है फूफी? कहा बेटी ये हमारे घर की मेहमान बन के आई है, आज इसे देने के लिए कुछ नहीं है। बेटी तेरे कान में 2 बालियां हैं, अगर तू इजाजत दे तो एक एक बाली इस मेहमान को ना दे दे, कहीं ये खाली ना जाए। सैयदा सकीना ने इतना सुना, मुस्कुरा के 3 दिन की प्यासी बच्ची ने कहा था फूफी हमें सोने से इतना प्यार नहीं जितना मुस्तफा के घराने से प्यार है, उतार दीजिए ये बालियां। एक एक बाली उतारी, हजरत हुर की बेटी के कानों में डाल दी गई। हुर की बेटी ने सारे खेमों का चक्कर लगाया और लगा करके जब जाने लगी, सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी कभी हो सके हमारे मदीने आना, हम तुझे वहां मेहमान नवाजी करके दिखाएंगे। ये कह के बेटी को दुआएं दे करके सैयदा ज़ैनब ने रुखसत किया, सीने लगाया बच्ची को। बच्ची जब खीमे में पलट के अपने बाप के पास गई है, हजरत हुर की निगाह बेटी के कानों पे पड़ जाती है। कहा बेटी जरा इधर तो आ। कहा क्या बात है बाबा? का जब हम यहाँ आए थे तेरे कान में ये बाली नहीं थी, अब कहां से आई है? बच्ची ने इशारा करके कहा उसे क्या पता हो क्या रहा है। कहा बजी वो जो खेमे लगे हुए हैं उनमें लोग बड़े अच्छे रहते हैं बाबा, मैं उस खेमे में सुबह सुबह गई थी, उस घर का एक एक बच्चा बड़ा नेक है, अब्बा बड़ा प्यारा खानदान हो। कहा बजी उन्होंने मुझे ये बालियां दी हैं। जब इतनी बात हजरत हुर ने सुनी, कहते क्या तुमने बताया था कि तुम हुर की बेटी हो? कहा जी बाबा मैं बता चुकी थी, मेरे बाप को हुर कहते हैं, मैं सामने वाले लश्कर के एक दस्ते के सरदार की बेटी हूँ। कहा बेटी फिर भी उन्होंने ये किया? कहा अब्बा जी हाँ। बच्ची ने कहा था अब्बा एक बात बताऊं? कहा क्या? कहा वो जो खातून इस खेमे में है जिसे ज़ैनब कहा जाता है, उन्होंने जब सीने से लगाया ना तो मुझे माँ के कलेजे से वो ठंडक नहीं मिली है जो उस खातून के सीने से लग के मिली थी। अब्बा उसके लहजे में बला का प्यार था, वो बेटी कहती थी तो ऐसा लगता था जैसे जख्म भरते चले जाते हो, ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों माओं का प्यार एक ज़ैनब के लहजे में सिमट आया हो। अब्बा जान क्या बताऊं, मैंने उस खेमे में सकीना को देखा है, मैंने चक्कर लगाया, मैंने 6 माह के असगर के पालने को देखा है। अब्बा जी मैंने एक सकीना को एक भाई के पालने के पास बैठे देखा है, वो रो के कहती थी असगर जरा बात तो कर ले, आज तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। फिर उस सकीना ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था बहन दुआ कर मेरा भाई मुझसे बात करने लग जाए। कल से इसने बात करना छोड़ दिया है, कहा इतना प्यासा हो गया है कि ये मुझसे नाराज हो गया है। उसने कहा था अब्बा जी मैंने 6 माह के असगर को प्यासा देखा है, मैंने 6 साल की सकीना को प्यास की शिद्दत में देखा है। अब्बा बताओगे उस कबीले का कसूर क्या है, उनको पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब्बा फुरात के मालिक हम हैं, खाना हमारे पास कसरत से है, क्यों ना उन्हें खाना दे दिया जाए। हजरत हुर की चीख निकल जाती है, घुटनों के बल जमीन पे आ जाते हैं। बेटी एक बात बता तो सकी, अगर वो इतने अच्छे लोग हैं, अगर तेरा बाप जाएगा तो वो माफ करेंगे कि नहीं? बेटी ने कहा था अब्बा जी जो मैं देख के आई हूँ
अभी तूने नहीं देखा है, अब्बा जाके तो दे, तुझे जाने में देर लगेगी, उन्हें माफ करने में देर नहीं लगेगी। कहा अब्बा जी जाओ। हजरत हुर ने कहा बेटी मैं वो मुजरिम हूँ जिसने पानी बंद किया, जिसने रास्ता रोका, जिसने जुल्म की इब्तिदा की है। अल्लाह अकबर। बेटी ने कहा था सुन, अगर तेरे सितम की इब्तिदा और इंतहा नहीं है तो सुन, उनके न करम की इंतहा है न करम की इब्तिदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहादते हुसैन, यादगारे करबला। अल्लाह अकबर। खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। कैसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, कैसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। 3 दिन की भूख प्यास में भी दुश्मन की बेटी खाली नहीं गई है, दुश्मन की बेटी भी खाली नहीं गई है। हाँ भाई, वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर। भाई समझे जरा करबला क्या है। 3 दिन की भूख प्यास और ये अमल काम कर गया। मेरा इमाम जब पहला खुतबा देने गया तो हुर के दिल में जगह पहले ही बन गई थी। और फिर जाके मेरे हुसैन ने मोहर लगा के कहा जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। इतनी बड़ी बात कोई जन्नत का मालिक ही कह सकता है। मालिक ही कह, जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। हुसैन घोड़ा पलटा के वापस आए, पीछे से हुर आ गए। हुसैन पहचाना मुझे? कहा कौन है तू? कहा मैं वो हूं जिसने पानी बंद किया। क्यों आया? कहा माफी लेने आया हूं। करीम इब्ने करीम हो, मानता हूं खता हो गई है, आपको फातिमा का वास्ता है, माफी दे देंगे? फरमाया तेरा नाम क्या है? कहा मुझे हुर कहते हैं। फरमाया जा हुसैन तुझे जहन्नम से आजादी देता है, आ उतर के आ। कहा नहीं उतरना नहीं है, जो गलती हो गई है उसका कफारा करना है। कैसे? कहा सर कटाना चाहता हूं, इजाजत दें, बस मैं तेरे नाम पे जान देना चाहता हूं। हजरत हुर मैदान करबला गए। अमर इब्ने साद ने कहा देखो जी मेरा सिपाही हो, मैं जानता हूं, मेरी जमात के लोगों, मुझे इल्म का अंदाजा है, कौन कितना काबिल है मुझे पता है, किसके झंडे कितने गड़े मैं जानता हूं, क्योंकि मेरी जमात के लोग हैं। तो अपनी फौज के एक सिपाही का पता होता। अमर इब्ने साद ने हिसाब लगाया, लो हुर आ गया जी, ये यजीद से गद्दारी कर गया, उसने 7 गुना ज्यादा ताकतवर फौजी भेजे, हजरत हुर से 7 गुना ज्यादा ताकतवर, और कहा ऐसा मजा चखाना ताकि कोई यजीद से गद्दारी ना कर सके। लेकिन फिर जो हुर की तलवार चली है ना, वो 7 गुना लम्हों में काट के टुकड़ों में फेंक दिए थे। अमर इब्ने साद ने कहा कौन सी चीज खा के आया, वहां तो पानी भी नहीं है पीने को, यहां था तो एक का मुकाबला नहीं था, 7 गुना काट डाले तूने। हजरत हुर ने मुस्कुरा के कहा था कल तक यजीद का कुत्ता था, अब हुसैन का नौकर बन गया हूं। जानता नहीं है, कल तक यजीद के टुकड़े खाता रहा हूं, अब हुसैन का सदका लेके आया। हिम्मत है तो भेज, किसकी मां ने दूध पिलाया कि अब हुर का मुकाबला कर सके। अब देख मैं हुसैन की छत्र छाया से निकल के आया हूं। अमर इब्ने साद ने कहा ठहरो, अब सामने से न लड़ो, दूर से वार करो। दूर से हजरत हुर पे वार हुए, जख्मी हो के जमीन पे आए। करबला की पहली शहादत है जो हुसैन के गुलाम हजरत हुर के खून से लिखी गई है। अल्लाह अकबर। हजरत हुर शहीद हुए, फिर के बाद दीगरे हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर, इस तरह से आपके गुलाम अहबाब रुफ़क़ा शहीद होते रहे। फिर हुजूर के सहाबा शहीद हुए, फिर उसके बाद हुजूर के अहले बैत अतहार के अफरादों की बारी आई। हजरत अली के भाई बेटे शहीद होते चले गए। फिर बारी आई हुसैन के घराने की। बात लंबी होगी अगर बयान करूं तो, जब बारी बारी शहादतें होती रही, आखिर में बारी मेरे इमाम की आई है। हुसैन वो है जो एक एक लाश उठा के लेकर के आया है, एक एक शहीद के जिस्म को हुसैन करबला के मैदान से उठा करके लाए। है तो जो सारे लोगों की, जरा कह दें आप हुसैन और जोर से, हुसैन मेरा हुसैन है जो सबकी लाश उठा उठा के लाया है। करबला में आखिरी बारी हुसैन की है, आखिरी बारी हुसैन की। असगर भी शहीद, अकबर भी शहीद, दोनों मोहम्मद कासिम सारे शहीद हो गए। तन्हा हुसैन खेमे में बैठा है, तन्हा हुसैन खेमे में बैठा है। सैयदा ज़ैनब आई, हुसैन देख के रो दिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन रोए क्यों? कहा हुसैन आज क्यों रोए? कहा बहन क्या बात है? कहा अकबर को लेके आए रोए नहीं थे, अब्बास को लाए इतना टूटा हुआ नहीं देखा, कासिम के टुकड़े उठा के लाए हो, मैंने इतना उदास नहीं देखा, अब क्यों उदासी आई? फरमाने लगे अकबर गए माँ ने दुआएं दी, कासिम गए माँ ने दुआएं दी, और सारे शहीद हुए। उन्होंने मोहम्मद गए, बहन तूने सर पे हाथ रख के तैयारी करा के भेजा था। हुसैन जा रहा है, आज तैयारी कराने वाली माँ फातिमा नजर नहीं आ रही है।
काश मेरी भी माँ होती और मुझे दुआएं दे के करबला के मैदान भेजती। का इस ख्याल ने रुला दिया गया। आज हुसैन अकेला गए, मैंने सबको सवार किया, आज हुसैन को सवार करने वाला कोई नहीं। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, भाई के हाथ पकड़ के कहा उदास न हो, अली का बेटा जा रहा है, तैयार करने के लिए अली की बेटी करबला में मौजूद है। मैं आ गई हूँ, हुसैन तैयारी करे। तैयारी कराई, मेरा इमाम बैठने लगा, अपने सवारी की नकेल पकड़ी, हुसैन को अलविदा कहा। मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब जा रहा हूँ, पूरे खानदान की जिम्मेदारी तेरे सर है, खास करके मेरी सकीना का ख्याल रखना है। मेरी सकीना वो है जो रोज मेरे सीने से लग के सोती है। ख्याल करना मेरी बेटी मेरे बगैर आज पहली रात होगी, मुश्किल है जो इसकी रात कटे, आज इसका खास ख्याल रखना है, फिर आदत हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन चंद दिन खास ख्याल रखना है। फरमाया और सुनो ज़ैनब, ये जितनी भी अज़वाज है ना, सबका सहारा तुम्हीं से है, तुम्हें सब्र से काम लेना। अगला जुमला सुनो और हर बेटी को जाके बताना, मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब अगर मेरी शहादत हो जाए ना तो मेरी लाश पे बगैर दुपट्टे के ना आना। तो मेरे जनाजे पे आप बगैर चादर के ना आना। ज़ैनब मुझे नाना का दीन बचाना है, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। एक बात आपकी बेटियों से पूछना चाहता हूं, हुसैन असल है और हुसैन के रोजे का नक्शा फरा है, याद रखिएगा। असल हुसैन, रोजे का नक्शा उसका फरा है। मैं इस ताज़िये की बात नहीं कर रहा हूं जो मंदिर की शक्ल में बनाया जा रहा है, जिसको आला हज़रत ने हराम कहा है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसकी इजाजत मसलक अहले सुन्नत ने दी है, और वो मेरे इमाम के रोजे का नक्शा है। मगर मैं कुल के बात कर रहा हूं, रोजे का नक्शा भी उतना अजीम नहीं जितना मेरा हुसैन अजीम है। बोलो है कि नहीं ऐसा? हुसैन अजीम है कि रोजे का नक्शा? जोर से और जोर से हुसैन अजीम है। तेरी बेटी अजमतों वाली है या फातिमा की ज़ैनब अजमतों वाली? फातिमा की ज़ैनब अजमतों वाली है। मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब मेरी शहादत हो जाए ना तो मेरे जनाजे पे बगैर दुपट्टे के ना आना। अगर ज़ैनब को हुसैन के जनाजे पे बिना दुपट्टे के आने की इजाजत नहीं तो तेरी मेरी बेटी को ताजिए पर गले में दुपट्टे डालने की इजाजत किस बेगैरत ने दे रखी है? 10 मुहर्रम के नाम पे ये मेकअप, ये फैशन किस बेगैरत ने इजाजत दी है? करबला में एक नहीं 72 लाशें हैं, लेकिन किसी ने ज़ैनब को बगैर दुपट्टे के नहीं देखा है। बर्दाश्त करो मेरे ये जुमले, अल्लाह करे जनाजा निकल जाए इस यजीदियत का जिसने हमारी कौम की बेटियों की गैरत छीन के रखी है। हम फिक्र यजीद के बानी नहीं, हम फिक्र हुसैन के बानी हैं। हम यजीद की फिक्र को आम नहीं करेंगे, हम हुसैन के जिक्र को आम करेंगे। हुसैन ने कहा था ज़ैनब